नमस्कार मेरे उत्तर प्रदेश के वीर जवानों। आप सभी को पता ही होगा, जानकारी हो चुकी है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में। 52,000 से भी ज्यादा भर्ती आई हुई हैं। सोचिए, अगर इसको हम दूसरे तरीके से कहें तो आधा लाख भर्ती। ये कोई मामूली भर्ती नहीं है, बहुत कम भर्ती नहीं है, बहुत ही ज्यादा भर्ती है। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं ये आशा करता हूं कि आप सभी उस वर्दी को पाने के लिए लालायिक हैं, उस वर्दी को पाने के लिए एक कदम और आगे बढ़ाने के लिए सोच रहे हैं। आइए आप हमारे साथ जुड़िए। एग्जाम 30 का परिवार अलग अलग सब्जेक्ट में आपके लिए नई नई वीडियोस लेके आ रहा है। ऑनलाइन बैचेस प्रारंभ हो रहे हैं और कैसे किसी भी सब्जेक्ट को टैकल करना है, क्योंकि हमको सब कुछ पढ़ना होता है। बहुत लेंदी कोर्स है। कहा जाता है ना कि एबव द अर्थ बिलो द स्काई, जो भी दिखे सब पढ़ना है, लेकिन सब तो नहीं पढ़ना है, सब तो एग्जाम में नहीं आता है। तो इसके लिए कैसे हम पढ़ाई करें? सेलेक्टिव पढ़ाई करनी होती है। जितना भी कोर्स है उसमें क्या ऐसा पढ़े जो हमारे एग्जाम लायक हो, जिससे कि आप जब भी कंप्यूटर के सामने बैठें, टेस्ट दें, आप क्वेश्चन पढ़ें और आपके दिमाग में पहले ही आंसर आ जाए, ऑप्शन को देखना ना पड़े। इस चीज के लिए आप तैयार हो जाइए। एग्जाम 30 आपके लिए बहुत ही शॉर्ट तरीके से, बहुत ही ट्रिकी वे से आपके लिए लेकर आया है प्रहार बैच। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि एक आपका 4 सेक्शन में एक सेक्शन होता है रीजनिंग का, जिसे पूरा नाम दिया गया है मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट और इंटेलिजेंस क्वेश्चन टेस्ट और रीजनिंग। हिंदी में बताया जाए तो मानसिक अभिरुचि, बुद्धि लब्धि एवं तार्किक क्षमता। ये एक ऐसा टॉपिक है, ये एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको सोचने के लिए मजबूर कर देता है। देखिए, आप इतिहास, भूगोल सब कुछ आप रट सकते हैं, समझ सकते हैं, बट इसमें ना आप रट सकते हैं ना समझ सकते हैं। सिर्फ एक ही चीज कर सकते हैं, दिमाग। आप कितना तेज दिमाग दौड़ा सकते हैं, सिर्फ इसीलिए इस पोर्शन को आपके एग्जाम में जोड़ा गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आप भाई पुलिस बनने जा रहे हैं। चोर की तरह आपको सोचना है, चोर की तरह आपको समझना है, तभी तो आप चोर को पकड़ पाएंगे। जो भी चीजें हो रही हैं आपके आसपास में, इसी के अकॉर्डिंग ही आप उसको टैकल कर पाएंगे कि क्या करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि इस कोर्स में है क्या, आपको पढ़ना क्या है। एक रीजनिंग का टॉपिक है इसमें और मेंटल एबिलिटी का, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। वो कॉन्सेप्ट्स क्या क्या हैं ये मैं आपको सिखाऊंगा, बट पहले आप ये देख लें सिलेबस क्या है। रीजनिंग की अगर हम बात करें तो इसमें वर्गीकरण, श्रृंखला, कोडिंग, डिकोडिंग, समस्या सुलझाना, शब्द निर्माण, वर्णमाला परीक्षण, मतलब कि बहुत सारे कोर्स हैं, बहुत सारा टॉपिक है आपके पास। इस टॉपिक को आप कितना पढ़ेंगे, पढ़ते पढ़ते आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन पूरा कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। आप YouTube में भी जाएंगे, बहुत सारी वीडियोस देखेंगे, इधर भटकेंगे उधर भटकेंगे, लेकिन आपको तरीका नहीं पता होगा कि कैसे पढ़ना है। IQ, दिशा का ज्ञान, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित संबंध, आंशिक समानता, अधूरी श्रृंखला पूर्ण करें, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि। बताइए, इतना ज्यादा वास्ट कोर्स सिर्फ ये तो रीजनिंग सब्जेक्ट का है। अभी तो पूरा GS बचा हुआ है, पूरा लॉ बचा हुआ है, तो कैसे करेंगे? इसी चीज के लिए एग्जाम 30 प्रहार बैच के माध्यम से आपको ये बताने आया है कि कितनी जल्दी, कितना शॉर्ट आपको पढ़ना है, जिससे कि आप पेपर बहुत जल्द समय रहते रहते निकाल लें। अन्यथा फिर बाद में कहेंगे काश कुछ मिनट और मिल जाता तो मेरा पेपर निकल जाता। तो ये ना कहना पड़े, इसलिए आप हमसे जुड़िए, हमारे वीडियोस को देखिए। आज का एक टॉपिक मैं लेके आया हूं, ब्लड रिलेशन। इससे आपको सिर्फ ये समझना है कि इसमें क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्या होता है, क्या तरीका अपनाया जाता है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो उसको हम अभी देखते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे और आपको कैसे ऑप्शन के साथ खेलना है। आप बिना पेन उठाए क्वेश्चन अगर सॉल्व कर ले रहे हैं, इट मींस आप बहुत ही अच्छा जा रहे हैं। और अगर आपको ज्यादा पेन उठाना पड़ जाए
तो मतलब कि कहीं ना कहीं तो समस्या है बाबू। और उस समस्या को कैसे सुलझाया जाएगा? तो दिमाग लगा के जितना तेज दिमाग दौड़ाइएगा उतना ही जल्दी सिलेक्शन पाइएगा, क्योंकि वर्दी हमको लेनी है। 52,000 से भी ज्यादा पोस्ट में एक पोस्ट मेरी है, एक पोस्ट, एक वर्दी मेरी है, और उसको आप पहनेंगे और माँ बाप के सामने जब आप जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि क्या होता है उस वर्दी की कीमत। तो आइए इसी के साथ मैं आपको बताता हूं इसमें कैसे क्वेश्चन आते हैं, कैसे टैकल किया जाता है। देखिए पहला टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है इंट्रोडक्शन वाला। इंट्रोडक्शन वाला जैसे आप सब लोग खड़े होते हैं अपने घर पे और आपके फ्रेंड आपके साथ खड़े हैं, वो आपके परिवार में गया तो अक्सर वो आपसे पूछता है कि भाई वो जो खड़े हैं नीली शर्ट में या पीली शर्ट में वो कौन हैं? तो आपको सीधे बता देता है कि वो मेरे मामा हैं या वो मेरे मौसा जी हैं, या आप सीधे बता देता है मेरे बड़े भाई के पत्नी के भाई हैं। कभी ऐसा होता है? अक्सर होता है। बस उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है। देखिए ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपके निजी परिवार से जुड़े होते हैं, और उसमें आपको याद रखना है कि हर क्वेश्चन में चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो अपने आप को ही समझना है। कोई भी बोले जैसा भी क्वेश्चन हो ब्लड रिलेशन में, हमेशा अपने आप को, अरे भाई जब कपिल शर्मा शो लड़के को लड़की बना के मौज मस्ती करवा सकता है, लोग पैसे कमा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, तो आप भी कुछ पल के लिए क्वेश्चन कह रहा है लड़की बनने की तो बन जाइए, क्या दिक्कत है? इससे आपको नंबर ही तो मिलेगा, नंबर मिलेगा, वही नंबर तो आपके कारगर हैं। तो बस आइए इसी के साथ हम चालू करते हैं ब्लड रिलेशन का। आइए कुछ कॉन्सेप्ट आपको बताता हूं कि इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या होते हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर आप इस चीज को सीख गए तो चैलेंज है कि कोई आपसे वर्दी नहीं छीन सकता है, ये वर्दी आपकी है। ब्लड रिलेशन से कम 2 से 3 क्वेश्चन जरूर आते हैं, ये आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, जैसे कि मैं आपको यहां बताया हूं। नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं 34, जो एक सेक्शन है इसमें 34 क्वेश्चन होते हैं और 74 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है। अगर 2 क्वेश्चन इससे आगे तो 4 नंबर तो आपको मिल गए। और कितना जल्दी सॉल्व करना होता है आइए मैं आपको बताता हूं। देखिए जब भी हम ब्लड रिलेशन में बात करते हैं, कभी भी पति या पत्नी की बात आएगी, जैसे ए बी की पत्नी है तो हम कैसे, तो उसको हम लोग क्या बनाएंगे, इक्वल से डिनोट करेंगे। जैसे ए बी की पत्नी है तो ए पत्नी है ना, तो ए को माइनस कर देंगे और पत्नी को, तो इससे जब ए इक्वल टू बी लिखा होगा तो ये पता चलेगा कि ए बी की पत्नी है, मतलब पति पत्नी का रिलेशन है। ठीक, जब हम भाई बहन की बात करते हैं, सिबलिंग्स की बात करते हैं, भाई बहन, ठीक, इंग्लिश में इसको सिबलिंग बोल दिया जाए। जब हम सिबलिंग की बात करेंगे तो उसमें हम लोग को क्या करना होगा, उसमें हम ऐसा मार्क लगा देंगे कि ए बी का भाई है तो ए भाई है किसका, बी का। ठीक, तो हम ऐसे लिख देंगे, तो ये मार्क लगाएंगे। अगर आपसे कहता है कि ए बी का बेटा है, अभी मैं ए बी बार बार इसीलिए बोल रहा हूं कि जब हम क्वेश्चन करेंगे तब आपको क्लियर समझ में आएगा कि मैं क्या कह रहा हूं। जब कहेगा कि ए बी का बेटा है तो आप क्या करेंगे, ए बेटा है ना किसका, बी का, तो बी ऊपर हो जाएगा और एक सीधी डंडी से नीचे की ओर लिख देंगे। देखिए ये डिनोट करने के कुछ साइंस होते हैं जो मैं यूज करता हूं, आप क्या यूज करते हैं ये आपके ऊपर है। आप चाहे इक्वल यूज करें, चाहे ये साइन यूज करें, चाहे जो भी साइन यूज करें, बट आपके दिमाग में वो होना चाहिए। चलिए अब हम एक चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बात याद करते हैं, और आपको ये चीज बहुत याद रखना होगा इस बात को कि जब भी लड़का बोलेगा तो आप उसमें जैसे ए कह दे लड़का है तो आप इसको ए प्लस कर दीजिए, लड़की बोलेगा तो आप इसको ऐसे करके माइनस कर देंगे, तो इसका मतलब ये क्या है, ये लड़की है और ये लड़का है, ये पता चल गया।
देखिए मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि आपके ऊपर है, चाहे प्लस से लड़की को करिए चाहे माइनस से लड़की को करिए, कोई मतलब नहीं है। ये आपको पता होना चाहिए कि आपने किसको चूज किया है, कौन लड़का है कौन लड़की है। ठीक, ये समझ में आ गया। और विशेष चीज का ध्यान आपको ये रखना है, अगर क्वेश्चन पे आपको जेंडर नहीं बताया गया है, अगर लिंग के बारे में कोई भी जानकारी नहीं दी गई है, आप अपने हिसाब से उसको लड़की या लड़का नहीं लिखेंगे। नहीं दिया गया है तो हम उसके ऊपर कोई भी मार्क नहीं बनाएंगे, उसको सिंपल यही लिख देंगे, हो गया। ठीक है, अपने दिमाग से नहीं सोचना है कि वो मम्मी है कि वो बहन है कि वो भाई है कि पापा, ना ना, बिल्कुल नहीं। जहां आपने ये किया क्वेश्चन वहीं से गलत हो जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन के बारे में हम देखते हैं। इंट्रोड्यूसिंग कविता, वीना सेड। वीना कविता को देखकर बोल रही है, कविता कहीं खड़ी होगी, वीना यहां खड़ी है, वो किसी दूसरे या अपने फ्रेंड से कह रही है कि जो वो लड़की है, कौन लड़की, कविता, शी इज द सिस्टर ऑफ द सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड। अरे भैया कंफ्यूज आ गए, इतना ऑफ लगा के दे देगा तो क्वेश्चनवा कौन करेगा भाई। तो हम बताते हैं कैसे करेंगे। क्या करेंगे, वह मेरे पति। अब आप समझिए मैं वीना हूं, जो जो क्वेश्चन पढ़ रहा है समझ लीजिए सब वीना है। आप वीना है, हाँ भाई हम वीना समझ लिए। वीना ने कहा वह मेरे पति, मेरे पति ना, तो मेरे पति हस्बैंड हो गए, की पत्नी, हस्बैंड की पत्नी तो मैं ही तो हुआ, मैं वीना तो मैं ही तो हुई। ठीक है भाई, तो मैं वीना हस्बैंड का पत्नी के बेटे, मतलब मेरा जो बेटा है, की बहन है, कौन, कविता, मेरे बेटे की बहन मतलब मेरी बेटी तो हुई, तो कविता से वीना का क्या रिलेशन हुआ, माँ का रिलेशन हुआ, वीना माँ हुई, तो देखिए माँ हो जाएगा। पेन चलाने की जरूरत हुई क्या, नहीं, क्यों, क्योंकि आपने अपने आप को वहां स्टैंड किया है। क्वेश्चन को पढ़ते जाइए और सिस्टमैटिक तरीके से अपने घर में लोगों को सोचते जाइए। बिल्कुल वो बोले कि मेरी बहन का बेटा है और आपकी बहन की तो शादी हुई नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लीजिए कि बहन का बेटा होगा तो क्या होगा, कैसे होगा, तो इसको एक इस तरीके से चेन बनाएंगे तो क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। आइए ये क्वेश्चन है, ए एंड बी आर ब्रदर्स। ए एंड बी आर ब्रदर्स बता रहा है दोनों भाई हैं, दोनों भाई हैं मतलब दोनों पुल्लिंग हैं, मेल होंगे। तो चलिए ए में प्लस लगा देते हैं और बी कह रहा है तो बी में प्लस लगा देते हैं, दोनों क्या हैं, भाई हैं। मतलब जब ये लगा दिया, अब कुछ लिखा हो चाहे ना लिखा हो, आप जब भी इसको देखेंगे तो क्या कहेंगे, ए भी मेल है बी भी मेल है और दोनों भाई भाई हैं। भैया चाचा भतीजा हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकते हैं, लेकिन यहां पर क्या है, भाई भाई हैं। ई इज द डॉटर ऑफ एफ। देखिए अभी यहां पर ई का कोई रिलेशन नहीं बताया गया, अगली लाइन पढ़ते हैं, शायद वाली लाइन को समझ में आ जाए। क्या कह रहा है, एफ इज द वाइफ ऑफ बी। आ गया, एफ इज वाइफ ऑफ बी, मतलब जब बी पुरुष है तो हमने इक्वल लगा के एफ लिख दिया और माइनस लगा दिया, मतलब एफ पत्नी है बी की। अब ये वापस इस लाइन पे आइए, ई इज द डॉटर ऑफ एफ। ई क्या है, डॉटर है एफ की, ई डॉटर है। जब ई डॉटर है तो बी की भी तो डॉटर होगी, ठीक है ना भाई, पति पत्नी थे तो माँ बाप हुए ई के। ई इज डॉटर, तो यहां पर आपने माइनस का साइन लगा दिया। ठीक है, बहुत ही ध्यान से इस चीज को देखिएगा, देखिए नहीं तो यही क्वेश्चन गलत कराता है। जहां आपने किसी के ऊपर प्लस माइनस नहीं लगाया वहां से आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, मुझसे लिख के आप ले लीजिए। अब ये कह रहा है, क्या कह रहा है, ई का ए से क्या संबंध है, ई का ए से क्या संबंध है बताइए भाई। हम ये कहे कि ए क्या है, बी का भाई है, दोनों भाई भाई हैं, ये भाई की पत्नी है, तो क्या चाचा भतीजी हुई कि नहीं हुए। जब चाचा भतीजी हुई तो ई का ए से क्या संबंध है, तो ये
नीस, भतीजी हुई। ठीक है ना भाई, चाचा ही तो होगा। देखिए एक ये वाला क्वेश्चन आता है और ये आज की डेट में बहुत ही ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, क्योंकि थोड़ा समय ज्यादा लेता है क्वेश्चन करने पे, लेकिन हम बताता हूं आपको कि ज्यादा समय नहीं देना पड़ेगा। कैसे? बहुत ही छोटी ट्रिक है, ऑप्शन के साथ कैसे खेलना है हम बताएंगे आपको। लिखा है a प्लस बी मीन्स a इज ब्रदर ऑफ b। ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन देखिए, इसको बाद में पढ़िएगा। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, c इज सन ऑफ m, मतलब c क्या है? सन है, मतलब ये प्लस किसका? m का। अभी m के बारे में कोई जानकारी नहीं है, हमने प्लस नहीं लगाया है। यहां देखिए अब कह रहा है कि इनमें से ऐसा कौन सा ऑप्शन है कि ये होगा। अब आप यहां देखिए a इज ब्रदर ऑफ b। भाई जब ये बोला है c इज सन ऑफ m, तो कुछ ना कुछ लड़के का ही हिसाब लेना है, जहां लड़की का हिसाब आएगा वो हटा देंगे। a इंटू बी का मतलब a इज द फादर ऑफ b। देखिए यहां पर भी तो फादर मदर का कुछ भी काम हो रहा होगा ना, है तो बेटा, क्योंकि यहां पर a इज सिस्टर है और यहां पर a इज ब्रदर है। बस एक ही वाला ऑप्शन है जिसमें ये फादर का रोल बता रहा है, मतलब सन का। ठीक है ना। अब हमको ये देखना है कि यहां पर जहां पर मल्टीप्लाई मिल जाए m के पास मल्टीप्लाई मिल जाए वही हमारा आंसर होगा। क्या यहां पर m के पास मल्टीप्लाई है? नहीं है, गलत। क्या यहां पर m के पास है? हाँ है। चलिए इसको अभी हम रखते हैं। क्या यहां m के पास मल्टीप्लाई है? नहीं, गलत। क्या यहां पर m के पास मल्टीप्लाई है? हाँ है। चलिए अब देखिए ये n इंटू m है, ये a इंटू बी का मतलब a इज फादर ऑफ b, मतलब यहां पर n इज फादर ऑफ m हो जाएगा। क्या यही पूछा था? नहीं, m कहां था? ऊपर। तो जहां, और हमको क्या देखना था? m के साथ मल्टीप्लाई। यहां पर मल्टीप्लाई के साथ m आ रहा है, पहले मल्टीप्लाई फिर m आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। देखिए अभी हमने तो क्वेश्चन करना ही नहीं स्टार्ट किया, क्वेश्चन खत्म हो गया। क्या ऑप्शन बचा? ऑप्शन डी बचा है। देखिए अब समझ में आया। और चलिए मैं इसको करके आपको बता दे रहा हूं कि ये कैसे हुआ है। देखिए m इंटू n, m इज फादर ऑफ n, m इज फादर ऑफ n। ठीक, फिर n माइनस c है, मतलब n इज द सिस्टर ऑफ b। n जो है वो c की बहन है। कौन है? n बहन है। ठीक है ना। अब c प्लस f, c ब्रदर है b का, तो c क्या है? भाई है किसका? f का। समझ में आ गया। तो जब ये सब भाई बहन है, n का पापा m है, मतलब कि c भी तो पापा होगा, c भी तो बेटा होगा m का। तो देखिए क्या यही रिलेशन, यही तो पूछ रहा था। ऑप्शन देखिए, ये तो मैंने आपको करके बता दिया बिना पेन उठाए कैसे करना है। समझ में आ गया? क्या आप भी ऐसे करना चाहते हैं क्वेश्चंस बिना पेन उठाए? अभी तो ये एक टॉपिक है, अभी हमारे पास इतने सारे टॉपिक हैं। अभी मैंने आपको दिखाया इतने टॉपिक हैं, इतने टॉपिक से और आपके 37 क्वेश्चन आने हैं। 37 क्वेश्चन में अगर 30 क्वेश्चन से इसी चीज से आ गए तो आप कितना पेन उठा के करेंगे और 30 क्वेश्चन आप कितनी जल्दी करेंगे आपको लगता है? तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको हमारा एग्जाम 30 का बैच ज्वाइन करना पड़ेगा। 20 अक्टूबर से ऑनलाइन बैच प्रारंभ हो रहा है एग्जाम 30 की तरफ से। आप एग्जाम 30 का ऐप डाउनलोड करिए और उसमें से आप रजिस्ट्रेशन कराइए, एडमिशन लीजिए। फिर आपको नई नई तरीके, नए नए प्रकार के क्वेश्चंस और कैसे टैकल करना है छोटे से बड़े से क्वेश्चन को, ये हम लोग बताएंगे। हमारी एग्जाम 30 की टीम बताएगी। क्या आप तैयार हैं वर्दी पाने के लिए? क्या आप भी 52,000 में एक सीट अपनी बनाना चाहते हैं? जी हाँ, आप बनाना चाहते हैं, तभी तो कड़ी मेहनत कर रहे हैं, सुबह उठ के दौड़ रहे हैं, फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, परंतु स्टडी में आप कहीं ना कहीं कमी ला रहे हैं। उसी कमी को दूर करने के लिए एग्जाम 30 का परिवार आपके पास आया है। तो उठाइए फोन, डाउनलोड करिए हमारा ऐप, रजिस्ट्रेशन करिए, एडमिशन लीजिए।
और अपनी वर्दी के लिए एक सीट बुक करिए। ये हमारा संकल्प है कि हम आपको वर्दी दिलाएंगे, बट उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा। जय हिंद, जय भारत।